पहले तो सोशल मीडिया से हम आग्रह करेंगे किसी व्यक्तिगत झगड़े और किसी व्यक्तिगत रंजिश को किसी जाति धर्म से न जोड़ें। मैं भी तेजस्वी यादव को मैंने कहा कि आप थोड़ा सा नीचे ज़मीन पर तो जाइए, ज़मीन पर तो देखिए। छपरा, गोपालगंज, सिवान जब नहीं सुरक्षित रहेगा और समाज नहीं बचेगा तो बिहार कहाँ से बचा पाएगा। मेरा सरकार से कहना है कि शासन कहाँ है, प्रशासन कहाँ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। मैं हूँ आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि कल जिस तरीके से बीते दिन छपरा से एक मामला निकलकर सामने आया जिसमें 3 युवकों को बेरहमी से पीटा गया था, जिसमें एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी। हालांकि 2 युवक जो हैं वो हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती हैं। अब छपरा वाले मामले को लेकर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से आग्रह किया है कि तेजस्वी यादव इस पूरे मामले की निष्पक्षता से जांच कराएं। और वहीं पप्पू यादव ने यह भी कहा कि अगर गोपालगंज, छपरा और सिवान ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो फिर बिहार कहां से तेजस्वी यादव सुरक्षित कर पाएंगे। और वहीं उपेंद्र कुशवाहा के मामले को लेकर भी क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव, आप देखिए इस वीडियो में। सर, छपरा में जिस तरीके से हत्या हुई है मुखिया की, उसके बाद बात हो रहा है कि करनी सेना के द्वारा यादवों की बस्तियों को जलाया जा रहा है, घरों को जलाया जा रहा है, क्या कहेंगे? मैं नहीं मानता ऐसा जी। ये किसी व्यक्ति विशेष के पहले तो सोशल मीडिया से हम आग्रह करेंगे किसी व्यक्तिगत झगड़े और किसी व्यक्तिगत रंजिश को किसी जाति धर्म से न जोड़ें। और सरकार से हम आग्रह करेंगे कि जिस थाना प्रभारी ने या जिन लोगों ने इसको नेग्लिजेंसी में हल्के में लिया, घटना के बाद वहाँ पुलिस प्रशासन का नहीं होना एक बड़ी गहरी साजिश है। पहले भी पुलिस के सामने में घटना की गई। विजय यादव की क्या रंजिश थी, क्या नहीं रंजिश थी, उनकी व्यक्तिगत का सवाल है जी। और जो घटना विजय यादव के द्वारा हुआ वो घटना सही नहीं है। मैं इसको गलत मानता हूँ और इस तरीके को गलत मानता हूँ किसी भी कीमत। लेकिन जो बात सामने आ रही है कि करनी सेना या ये मुझे लगता है कि क्या ये जांच का विषय है। वहाँ पूरी फोर्स में बार सुबह भी तेजस्वी यादव को मैंने कहा कि आप थोड़ा सा नीचे ज़मीन पर तो जाइए, ज़मीन पर तो देखिए। छपरा, गोपालगंज, सिवान जब नहीं सुरक्षित रहेगा और समाज नहीं बचेगा तो बिहार कहाँ से बचा पाइए। बिहार का नेतृत्व करिएगा तो छपरा बचाइए, गोपालगंज और सिवान बचाइए। ये मैं इतनी बड़ी घटना कल घट गई तो कल से आज तक पुलिस क्या वहाँ दर्शक बनी हुई है जो आज जाके घर जला दिया। हमें तो लगता है कि इस मामले को बहुत गंभीरता से देखना चाहिए, जांच करना चाहिए। क्या विजय यादव ने कोई सेंटीमेंट के लिए, वो तो पूरा का पूरा वीडियो फुटेज होगा जी। यदि करनी सेना या कोई लोग होंगे तो उसकी पूरे फुटेज होंगे जी। क्या सेंटीमेंट के लिए और अपने को बचने के लिए ऐसी कोई गलती काम तो नहीं कर दिया जी। तो ये जो भी लोग इस तरह का काम किए होंगे उसको कठोर से कठोर दंडित, चाहे समाज में तनाव पैदा करने के लिए, चाहे वो करनी सेना हो या कोई सेना हो जी। मैं बार पहले भी कहा था, आपको याद होगा मधुबनी में जी, जब ब्राह्मण वर्सेस राजपूत के झगड़े को तूल दिया गया था करनी सेना के द्वारा, मैंने कहा था कि ये गलत परिपाटी जी और ये सही नहीं है जी। करनी सेना या कोई भी सेना अपने निजी दुकानदारी चलाने के लिए बयानबाजी करते हैं। हम आज सुबह गए थे जी और हमने सारे डॉक्टर को बुला के कह दिया है कि जितनी खर्चा होगी मदद होगी, मैंने 25,000 रुपया मदद भी की जी। और जितनी मदद होगी मैं मदद करूंगा। पप्पू जी, सवाल ये भी है कि आप तमाम जगहों की बात कर रहे हैं, बेगूसराय भी गए थे, वहाँ पर भी आपने कहा कि प्रशासन यहाँ नजर ही नहीं आता है, सिंडिकेट चलाया जा रहा है। क्या लग रहा है बिहार में? मैं तो कह रहा हूँ कि नहीं, अधिकारी मैं तो कह रहा हूँ कि गुंडे मार देते हैं, बाद में आप पकड़ते हैं जी। मरने के बाद पकड़ते हैं, फिर जेल से जाके गुंडे ही करता है और फिर निकलता है, फिर मारता है। स्पीडी ट्रायल तो होती नहीं है और सजा तो होती नहीं है। और एक बार मारता है वो बड़का अपराधी हो जाता है, बड़का माफिया हो जाता है। तो जो घटना छपरा की घटना घटी है, पहले तो हम दिन में ही कहते कि ये गलत है, ये तरीके गलत है। आप किसी अपराधियों के खिलाफ लड़ना हो तो आप अपराधी के खिलाफ कानून लड़े, आप जहर को जहर से नहीं मिटा सकते। और जिस तरीके की घटना के बाद जो बात आ रही है कि करनी सेना ने जाकर के घर जलाया है, यादवों के गांव को नहीं जलाया, गलत बात कोई कह रहा है। कोई यादव का गांव नहीं है, मुखिया जी का गांव या गाड़ी की बात हो रही है। इसको भी हम गलत मानते हैं।
यदि कर्मी सेना ने इस तरह के तनाव पैदा करने की कोशिश की है तो इसकी भी जांच होनी चाहिए और ऐसे सेनाओं पर प्रतिबंध लगनी चाहिए। क्या ये सही है या साजिश है, सेंटिमेंट लेने के लिए, दोनों बात की जांच हो। लेकिन मेरा सरकार से कहना है कि शासन कहाँ है, प्रशासन कहाँ है। इतनी बड़ी घटना के बाद वहाँ डीएसपी और पूरा का पूरा जो फोर्स है वहाँ पर क्यों लगे नहीं है। सर, उपेंद्र कुशवाहा लगातार जदयू को लेकर एक बैठक कर रहे हैं, जदयू से अलग होने के लिए। क्या लग रहा है कि जदयू में ही कुछ ठीक नहीं चल रहा? नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा के बारे में कुछ नहीं कहना, सबने कह दिया है। सबको राजनीति करने का अपना शौक है। बीजेपी हमेशा बैकबोन पीछे से खेलती रहती है, छुट्टी काटती है, हमेशा बीजेपी अपना धंधा करती रहती है। ये आप इसको ऐसे समझ लीजिए। बीजेपी का कोई काम नहीं है, बीजेपी का काम है जदयू का सबको तोड़ लो, अलग अलग 3 कोना में चुनाव लड़ाओ, त्रिकोणात्मक चुनाव। बीजेपी का काम है क्या? त्रिकोणात्मक चुनाव, या डायरेक्ट चुनाव नहीं होना चाहिए, या वो तोड़ेगा ना, तोड़ेगा नहीं। उपेंद्र कुशवाहा जी को इतनी ताकत, या पहले भी उपेंद्र कुशवाहा जी पार्टी चलाए हैं, पार्टी बनाए हैं, पार्टी बढ़ाए हैं, चुनाव लड़े हैं, कहीं ना कहीं गठबंधन में जाएंगे। पहले तो उपेंद्र जी जो बोलते हैं मंत्रिमंडल छोड़े, फलना छोड़े, यदि मॉरल ताकत है तो विधान परिषद छोड़ दे। तो लॉलीपॉप है भैया, तो उनको छोड़ देना चाहिए। मंत्रिमंडल छोड़े नहीं, मंत्रिमंडल हटाए गए, समझे? उनको कहा गया था कि छोड़ दीजिए, उन पर कई तरह के आरोप लगे। और मैं सिर्फ इतना कहूँगा, जैसे राजद में सुधाकर है ना, वैसे यहाँ है, और इन लोगों पर दया करने की जरूरत है। अब मैं यह नहीं कहूँगा कि किसी की जमीन नहीं, किसी का पगार नहीं, सबको सब कुछ रहता है, किसी को कमजोर नहीं आंकना चाहिए। लेकिन उपेंद्र जी ने जल्दीबाजी की है, उपेंद्र जी को थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। जब एक बार आप 2024 का सपना देखते हैं और नीतीश कुमार को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं, तो कम से कम प्राइम मिनिस्टर तक खुद ही आप कह रहे थे कि हम प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। अब मरते दम तक अब हम दोनों भाई अलग नहीं होंगे। आप वो वादा क्या हुआ? प्राइम मिनिस्टर बनाने वाली बात क्या हुई? सो ऐसा कौन सी बात आ गई? तो वो प्राइम मिनिस्टर बनते तो आप डिप्टी सीएम या सीएम बन जाते। हड़बड़ी किस बात की थी? तो अभी आपने देखा जो जाप सुप्रीमो पप्पू यादव हैं, छपरा वाली घटना को लेकर उन्होंने साफ साफ कहा कि पूरी बारीकी के साथ और निष्पक्षता से इसकी जांच करानी चाहिए और इस तरीके की घटना को जातिगत घटना से नहीं जोड़ना चाहिए। और वहीं पप्पू यादव ने उपेंद्र कुशवाहा को लेकर भी बड़ा बयान दिया और साफ साफ कह दिया कि उपेंद्र कुशवाहा ने ही कहा था कि अब हम दोनों भाई साथ में रहेंगे, जब तक प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नहीं बनाएंगे तब तक इनका साथ नहीं छोड़ेंगे। तो आखिर उपेंद्र कुशवाहा इतने जल्दीबाजी में क्यों है और भी क्या कुछ कर थे? जाप सुप्रीमो पप्पू यादव अपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।